वेलकम टू माय चैनल क्विक टेक। तो आज हम डिस्कस करेंगे SQL सर्वर ट्यूटोरियल वीडियोज एंड इंटरव्यू क्वेश्चन में अबाउट द स्टोर प्रोसीजर इन SQL सर्वर। व्हाट इज स्टोर प्रोसीजर एंड व्हाई यूज स्टोर प्रोसीजर? The store procedure is a pre-compiled collection of one and more SQL statement stored on a database server। एक्चुअली ये प्री कंपाइलेशन होता है और ये इसमें हम मल्टीपल सिक्वल स्टेटमेंट को एक साथ ये करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। और इसका यूज है दीज प्रोसीजर कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लाइक क्वेरिंग डेटा, अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड इवन कंट्रोलिंग द ट्रांजेक्शन लॉजिक। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक को अगर मुझे यूज करना हो तो मैं स्टोर प्रोसीजर के अंदर इजी वे टू यूज कर सकते हैं और अपडेटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं ये एंड इवन हम ट्रांजैक्शन लॉजिक इसमें लगाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हाट इज स्टोर्ड इन स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर्ड क्या होता है इसमें? सिक्वल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, पैरामीटर। तो सिक्वल स्टेटमेंट में हमारा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या अदर सिक्वल ऑपरेशन जो होता है that is executed in sequence, that are executed, ये जो सीरीज ऑफ SQL कमांड होता है जो हमारा एग्जीक्यूट करता है इन सीक्वेंस वे में। दिस कैन इंक्लूड सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड अदर SQL ऑपरेशन। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जैसे हो गया कि इफ एल्स लूप का आप यूज़ करते हो तो आप इसे स्टोर प्रोसीजर के अंदर यूज़ कर सकते हो। एरर हैंडलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई कैच का भी यूज़ करते हैं। पैरामीटर हम इसमें इनपुट आउटपुट पैरामीटर को, दोनों पैरामीटर को, मतलब आउटपुट पैरामीटर रिटर्न करना हो तो हम वो भी पास करते हैं और इनपुट पैरामीटर जो कि हम डेटा इनपुट लेने के लिए स्टोर प्रोसीजर में पास करते हैं। उसके बाद के स्टोर प्रोसीजर का मतलब व्हाई यूज द स्टोर प्रोसीजर। तो एक तो सबसे बेनिफिट होता है कि ये प्री कंपाइलेशन होता है कि एक बार अगर वंस द कंपाइल इन स्टोर इन द, एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ये कंपाइल हो जाता है तो वो डेटाबेस में स्टोर कर लेता है, जिससे इसे कैशिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं कि ये कैशिंग में अपना स्टोर कर लेता है, जिससे नेक्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट करते हो तो ये फास्टर होता है एज कम्पेयर टू डायनेमिक SQL क्वेरी, क्योंकि ये कंपाइल एवरी टाइम। This means they execute faster than the dynamic SQL which must be passed and compile every time it's run। उसके बाद ये रिड्यूस करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। नेटवर्क ट्रैफिक को कैसे रिड्यूस करता है? क्योंकि ये एडहॉक क्वेरी को ये करता है। इट मीन्स जब ये एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट टाइम तो हर एक टाइम ये अपना क्या करते हैं, बाय मल्टीपल SQL स्टेटमेंट को, जो हम स्टोर प्रोसीजर में मल्टीपल SQL स्टेटमेंट लिखे, जैसे सेलेक्ट लिखे हैं, इंसर्ट भी लिखे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं, तो ये सारे स्टेटमेंट को, मल्टीपल SQL स्टेटमेंट को एक सिंगल कॉल में करता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा सेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमारा क्या होता है, जब यह सर्वर पर भेजता होगा, डेटा को भेजता है, तो ये अमाउंट, क्योंकि सिंगल कॉल में कर रहा है तो बार बार सारे ऑपरेशन को, स्टेटमेंट को नहीं कर रहा है, जिससे हमारा ये रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक। क्योंकि अगर बार बार आप एक चीज़ को भेज रहे हो तो आप नेटवर्क पर जाके अपना भीड़ बढ़ा रहे हो, तो ये रिड्यूस करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कि आप एक्सेस कंट्रोलर इसके ऊपर लगा सकते हो। परमिशन कैन बी ग्रांटेड ऑन द स्टोर प्रोसीजर लेवल, डायरेक्ट रिस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्ट एक्सेस टू अंडरलाइंग द टेबल और डेटा। दूसरा होता है कि SQL इंजेक्शन प्रिवेंशन करता है। कैसे? अगर आप इनलाइन क्वेरी अगर लिखते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर में तो इजी वे में कोई भी SQL इंजेक्ट उसमें क्या कहते हैं, USA एप्लीकेशन USA टेक्स्ट बॉक्स में आपको एक स्क्रिप्ट फाइल लिख देगा, स्क्रिप्ट में जाकर डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। तो इस तरह से इनलाइन क्वेरी आप अगर आपने अपने एप्लीकेशन में लिख रखा है तो इससे SQL इंजेक्शन आपका बढ़ता है इनलाइन क्वेरी से, तो उसे वो अवॉइड कराता है। दूसरा होता है मेंटेबिलिटी। इसमें होता है कि मॉड्यूलर कोड होता है। इट मीन्स कि स्टोर प्रोसीजर, आपने एक स्टोर प्रोसीजर बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल कि एम्प्लॉय डिटेल है
और इस इम्प्लॉय डिटेल को आप मल्टीपल मॉड्यूल में यूज़ करना चाह रहे हो एप्लीकेशन में, तो आपको बार बार सेम ही चीज़ के लिए आपको क्वेरी नहीं लिख रहा, आप इनलाइन क्वेरी लिख रहे हो, अलग अलग एप्लीकेशन सेम थिंग को आप यूज़ करना चाहते हो, तो आपको फिर वहाँ पे इनलाइन क्वेरी आपको राइट करना पड़ेगा। बट स्टोर प्रोसीजर है और सेम थिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है फॉर एम्प्लॉय डिटेल को, आपको वहाँ से उठाना है या एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ डेटा चाहिए, तो उसके लिए आप अगर स्टोर प्रोसीजर बना देते हो तो बार बार आप रीयूजिबिलिटी कर सकते हो। ठीक है, सेंट्रलाइज लॉज। तो इस तरह से हम स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, स्टोर प्रोसीजर का बेनिफिट क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं स्टोर प्रोसीजर, तो मैंने आपको बताया। तो अभी तक अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। अब हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे स्टोर प्रोसीजर को हम क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस है, इसके अंदर हम प्रोग्रामेबिलिटी में जाएंगे और स्टोर प्रोसीजर यहाँ पे है। आप क्या करते हैं, क्वेरी के थ्रू भी आप लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे आप एडिटर में जाकर डिज़ाइन एडिटर का यूज़ करके आप कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर हो गया टेम्पलेट, किसने जो है आप अपना कमेंट वगैरह या ये सब डाल सकते हो। आप ये सेट ऑन काउंट को ऑन रखने पर ये हमारा होता है, ये फास्टिंग परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि बार बार वो हमारा आउटपुट को प्रिंटेड नहीं करता है। तो ये हो गया। अब जब फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल आपको जैसे सेलेक्ट कर अगर आपको तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोसीजर का नाम डालो, तो मैं एक गेट का प्रोसीजर बनाता हूँ एग्जांपल के लिए, जैसे गेट एम्प्लॉय डिटेल आप बना दो। अब मैं इसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं भेजता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका पैरामीटर आप कुछ भी ना भेजे तब आप कैसे बनाओगे, और यहाँ पर मैं अगर आप बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो या बैंकिंग साइट का कोई एप्लीकेशन है तो उसमें आप जैसे फिर मेरे पास टेबल में कौन सा है, एम्प्लॉय डिटेल, मैं देख लेता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे TBL एम्प्लॉय का यूज़ करूँगा और इसका अगर सभी डेटा आपको चाहिए एम्प्लॉय का तो सिंपल सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय लिख दो और इसको बंद कर दो। तो ये हमारा प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर को अगर आप बहुत सारा आपके पास प्रोसीजर है तो इसको आप फाइंड कैसे करोगे, तो इसके लिए होता है SP_help टेक्स्ट और जो भी प्रोसीजर है उसका आप नाम लिख दो। यार रुक जाओ, थोड़ा डिटेल के क्यों लिख दिया, मैं डिटेल्स एम्प्लॉय डिटेल्स बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे तो मुझे अब स्टोर प्रोसीजर, अब बहुत सारा स्टोर प्रोसीजर है, तो स्टोर प्रोसीजर को कैसे फाइंड करेंगे SQL सर्वर में, तो इसका है कि SP हेल्प टेक्स्ट यहाँ पे डाल दो प्रोसीजर का नाम। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रोसीजर का नाम फाइंड कर सकते हो, प्रोसीजर को फाइंड कर सकते हो SQL सर्वर में। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो मैंने इसमें पैरामीटर कुछ भी नहीं डाला है, तो EXEC यहाँ पर प्रोसीजर का नाम डाल देना। तो ये हमारा एम्प्लॉय डिटेल आप डाल दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस प्रोसीजर के अंदर मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि जब ID, यहाँ पे मैं ID को पास करूँगा, तो ID आपने @ID को मैं इंट कर देता हूँ। अगर ID आपका मैंडेटरी करना है तो इंट ऐसे आप लिख के इंट लिख दोगे। अगर आपका नलेबल टाइप बनाना है कि भेजना भी है नहीं भी भेजना है तो इक्वल टू नल आप क्रिएट और अल्टर यहाँ पर डाल दो।
ठीक है, मतलब बार बार आपको अगर प्रोसीजर को ये करना है तो क्रिएट और अल्टर प्रोसीजर इंप्लाइड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आईडी डाला। अब अगर नलेबल टाइप नहीं बनाना है तो सिर्फ ये आईडी। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये बोल रहा है कि @ID को पास करो, तो @ID इक्वल टू 1 मैंने पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा कह दिया, अब आईडी तो पास कर दिया बट आईडी का यूज हम नहीं किए, तो हम यहाँ पे अब क्या लगाएंगे, कैसे फिल्टर करते हैं, वेयर कंडीशन लगा के, वेयर @ID इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं अब एग्जीक्यूट करूँ तो एम्प्लॉय 1 का डिटेल जो है वो हमारे पास आएगा। एम्प्लॉय 1, अच्छा एक मिनट, सॉरी, ये मैं आईडी इक्वल टू लिखूंगा ना, आईडी इक्वल टू @ID, जो आईडी हमारे यहाँ पे पास हो रहा है। ठीक है, ये सेलेक्ट क्वेरी हो गया। अब यहाँ से अगर मैं पास करूँ तो सिंगल रिकॉर्ड आना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको सेलेक्ट क्वेरी। अब मुझे अब करंट ऑपरेशन को मैं कैसे यूज करूँगा, मतलब हाउ टू यूज द करंट ऑपरेशन इन सेम स्टोर प्रोसीजर, मतलब सिंगल स्टोर प्रोसीजर में आप सेलेक्ट का भी करना चाहते हो, इंसर्ट का भी करना चाहते हो, अपडेट का भी करना चाहते हो, डिलीट का भी करना चाहते हो। ठीक है, तो आप हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ऐसे मेरे पास ये अगर एम्प्लॉय टेबल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें मेरे पास क्या क्या आईडी है, इसको हम देखते हैं। तो आईडी तो मुझे नलेबल टाइप आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे आईडी कब चाहिए, जब हमें सेलेक्ट स्टेटमेंट के लिए। उसके बाद एक नेम ले लेंगे, तो नेम में बैड का और इसका ऐसे 30 मैंने पास कर दिया। ये मैंडेटरी अगर नहीं है, ब्लैंक भी आए तो हमारा स्टोर प्रोसीजर चलना चाहिए, तो इक्वल टू नल आप कर सकते हो। फिर इसमें जैसे नेम के बाद जेंडर, मैं जेंडर को लिख देता हूँ, जेंडर मेल और फीमेल। ठीक है, तो जेंडर को मैं दे देता हूँ 10। उसके बाद हो गया सैलरी, सैलरी अमाउंट में आ रहा है तो डेसिमल हम कर देते हैं। ठीक है, @ आपको लगाना है। MySQL में सिंटेक्स अलग होता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि MySQL में कैसे करते हैं इंट। ठीक है, ये हमारा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल करंट ऑपरेशन एक ही में हो, तो मैं एक @करंट करके और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बैकर ले लेता हूँ और इसमें पास कर देता हूँ मैं 15। ठीक है, इतना प्रोसीजर मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अगर इफ़ दूसरा भी तरीका है कि आप अगर वैलिडेट कैसे करते हैं प्रोसीजर को, ये सब करने का, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टोर प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेरा करंट इक्वल टू इंसर्ट आएगा तो मेरा क्या होगा, इंसर्ट इनटू
टेबल, टेबल कौन सा, तो ये टेबल में डाल देता हूँ। इसमें डेटा किस किस में जाएगा, नेम में, नेम के बाद जेंडर, जेंडर के बाद सैलरी, सैलरी के बाद डीपीटी, ठीक है। यहाँ पे डीपीटी नहीं, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। और आप इसको ब्लॉक वाइज में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट निकाला, तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे बिगिन लिख दो, बिगिन के बाद एक तरीका जो होता है एंड लिखो, ठीक है। अब ये आप टैब का यूज़ कर सकते हो, टैब से आप अलाइनमेंट आप कर सकते हो। अब मेरा ये इंसर्ट करने से पहले ये बिगिन इसके लिए चलेगा, और यहाँ पे इंड, अभी मैं ये सेलेक्ट वाला बाद में बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वैल्यू, तो नेम में क्या रहेगा, @ नेम, जेंडर, @ क्या होगा, सैलरी, @dpt, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट का। अब इसी तरह से अगर मुझे सेलेक्ट का लिखना हो, ये सेलेक्ट का, तो हम ये पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे सेलेक्ट का लिखना है या अपडेट का लिखना है, तो एल्स इफ @current इक्वल टू अपडेट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपडेट का लिख सकते हो, फिर डिलीट का लिख सकते हैं। हम पहले इंसर्ट का देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप करेक्ट ऑपरेशन करके भी आप क्या कहते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन का एक ही स्टोर प्रोसीजर में आप कर सकते हो करेक्ट फंक्शनैलिटी को यूज, ठीक है। तो ये इंसर्ट का मैंने बताया। अब मैं एक बार एक दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे test1, इसका जेंडर में मैं मेल ले लेता हूँ, सैलरी इसका मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और डीपीटी में जैसे 1 ले लेता हूँ, और @current यहाँ पे इंसर्ट डालूँ, तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर हो गया। कॉलम आईडी, यानी ये कॉलम आईडी कौन सा टेबल है हमारा, जस्ट चेकिंग द ऑटो जनरेटेड इज और नॉट ट्रिवियल एम्प्लॉय,
अच्छा, column is not auto generated. Here set the auto generated. No. अब अगर मैं इंसर्ट करूं, दैट मीन्स एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया यानी डेटा इंसर्ट हुआ। अब ऑटो चेक द इंसर्ट डेटा कैसे, तो सेलेक्ट क्वेरी हम चलाते हैं यहाँ पे। ऑर्डर बाय आईडी डिसेंड, ऑर्डर बाय, सॉरी, तो टेस्ट वन मेल 5000 डिपार्टमेंट आईडी। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि स्टोर प्रोसीजर, एक सिंपल स्टोर प्रोसीजर को आपको सिंपल के साथ बताया कि कैसे आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करोगे, और इस तरह से आपको करंट फंक्शनैलिटी को आप जैसे एल्स इफ में मैं अपडेट का करता था, अपडेट का लिखते, फिर यहाँ पे हम डिलीट का लिखेंगे, फिर सेलेक्ट का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बाकी ऑपरेशन, और उसके बाद ट्राई कैच कैसे हैंडल करते हैं, लूप कैसे लगाते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑपरेशन इन स्टोर प्रोसीजर, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियो बनाते रहूं। Thank you for watching my video. Please like and subscribe.